Okay, so I'm recording this video so that you can go through it and you can uh, practice it in the whole day. So moving ahead with the After Effects thing, so we have learned how to animate with the keyframes thing, how to easy ease, how to use the shape, how to use the mask tool. So we have covered these all things in our previous lectures. So now moving ahead, today's topic is about parent and linking. So what is the use of this parent and linking and how it will help us when our project is really very complex. जब अपना प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसमें हम लोग काम करते हैं, तब ये पेरेंट और लिंकिंग का जो फीचर है ये बहुत यूज़ होता है. या फिर वेन एवर वी आर वर्किंग इन 3D स्पेस में जब हम स्टार्ट करेंगे कैमरा मूवमेंट्स एंड ऑल, तभी ये पेरेंट लिंकिंग का काम फीचर जो है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. इवन हम लोग एक और फीचर देखेंगे जो है नल ऑब्जेक्ट, वो भी बहुत ज़्यादा जब हम 3D स्पेस में काम करेंगे उसके बारे में वो ज़्यादा यूज़ होगा. अभी के लिए हम लोग विल अंडरस्टैंड जस्ट द बेसिक फीचर्स ऑफ दिस null object and parent and linking feature. So I have created one composition already over here, okay, which is a simple animation जो हमने अभी से भी किया था. पहले भी हमने ये एनिमेशन किया था की फ्रेमिंग के साथ, लेकिन हमने क्या किया था तब वी वर एनिमेटिंग ईच एंड एवरी लेयर. फॉर एग्जांपल नाउ दिस लोगो इज अनदर लेयर, दिस टेक्स्ट इज अ लेयर, शेप इज अ लेयर, एक और शेप है वो एक अलग लेयर है, यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो भी एक अलग लेयर है. तो हम लोग ये डिफरेंट डिफरेंट शेप को अलग अलग की फ्रेमिंग करते थे, एनिमेशन करते थे, एंड देन हम लोग वो हम एक एनिमेशन क्रिएट कर सकते थे. नाउ यूजिंग पेरेंट एंड लिंकिंग फीचर यू डोंट हैव टू एनिमेट ईच एंड एवरीथिंग. एक अपनी शेप एनिमेट कर दिया, उसके बाद में यू जस्ट हैव टू पोजिशन योर ऑब्जेक्ट एंड देन इट विल स्टार्ट एनिमेटिंग और स्टार्ट फॉलोइंग दैट बेस एनिमेशन. So let's see how it is done. So I will start from the scratch as always. So new composition, and then here I will write parent and link feature. Okay, बैकग्राउंड कलर मैंने ब्लैक ही लिया है एंड ओके. तो यहाँ पे एक नया composition बन गया अभी ऑलरेडी. नाउ लेट्स स्टार्ट विद ड्राइंग अ शेप ओवर हियर. तो दिस इज द शेप, और लेट्स इंपोर्ट द लोगो फर्स्ट. ये मैंने लोगो इंपोर्ट कर दिया, इसको थोड़ा सा मैं पोजीशन दे देता हूँ. ओके, scale S on your keyboard so the short key appears. Okay, so this is my logo placement. Then I will select the shape tool. Now again make sure you don't select the layer, otherwise it will work as in masking thing. So एक मैंने shape स्क्वायर नहीं, थोड़ा मैं राउंडेड करता हूँ उसको. तो ये एक मेरा बेसिक शेप बन गया है. ओके, नाउ व्हाट आई विल डू, मेरा लोगो मैं उसको सबसे ऊपर रखता हूँ ताकि ये अच्छे से डिज़ाइन हो जाए, बैकग्राउंड में चला जाएगा ये. सो दिस इज़ माय फर्स्ट शेप. एक और शेप बनाते हैं. नाउ मैं उसके अंदर ही शेप नहीं बना रहा हूँ. इफ़ आई क्लिक ऑन दिस शेप लेयर एंड इफ़ आई ड्रॉ अनदर ये शेप, ओके, सो उसके अंदर ही एक लेयर बन गया जो यूज़ होता है, बहुत बार हमें यूज़ होता है. इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग डिफरेंट लेयर्स वी कैन यूज़ इन वन शेप लेयर. हम लोग अलग अलग लेयर्स बना सकते हैं, बट फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पेरेंट एंड लिंक मैं एक अलग लेयर बना रहा हूँ शेप का, विच अगेन विल बी अ राउंडेड थिंग. अभी इसका थोड़ा हम कलर चेंज करते हैं ये शेप का. ओके, विल गो एंड विल यूज़ दिस, और लेट इट बी वाइट. विल चेंज द कलर ऑफ दैट जो नीचे वाला है. Okay, so make sure you are not selected any layer and then you draw a shape layer. Okay, ये एक बन गया शेप. इसका हम कलर चेंज करते हैं, हम उसको ऑरेंज करते हैं जो अपना लोगो का कलर है. ओके, वी हैव डन दिस. इसको थोड़ा पोजीशन करते हैं. अगेन आई विल, मैं इसको नीचे रखता हूँ ताकि वो ये लेयर के अंदर चला जाए. या फाइन. सो दिस इज़ अ बेसिक शेप लेयर. जो बेसिक ऑब्जेक्ट हमने डिज़ाइन कर दिया है, जो हमारा लोअर थर्ड है उस ये प्रॉपरली डिज़ाइन हो गया है.
सब कुछ अलग अलग लेयर्स है। इसको हम लोग टेक्स्ट भी ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिख दिया। ओके, इसका हम कलर चेंज करते हैं, इसको हम ऑरेंज करते हैं। एस ऑन योर कीबोर्ड स्केल हो जाएगा वो। इसको पोजीशन ठीक से करते हैं। ओके, एक और टेक्स्ट लिखते हैं नीचे जो होता है। यहाँ पे अगेन इसका लेयर हम लोग वाइट कर देते हैं, कलर सॉरी। स्केल एस ऑन योर कीबोर्ड, इसको मैं रिसाइज करता हूँ, इसको पोजीशन करता हूँ और छोटा। ओके, या सो डन। सो दिस इज़ अ बेसिक लोअर थर्ड का थोड़ा सा डिज़ाइन हमने बना दिया है। अभी इसको हम लोग एनिमेट करेंगे। अगर मुझे ये एनिमेट करना था, जो हमने की फ्रेमिंग एनिमेशन सीखा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक एवरी लेयर को हम लोग की फ्रेमिंग देते हैं, उसका पोजीशन और ये हम लोग सेट करते हैं। तो थोड़ा टाइम हम लोग बचाते हैं यूजिंग दिस पेरेंट एंड लिंक फीचर। वो कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल आई हैव सिलेक्टेड दिस लेयर। अभी मैं बाकी के लेयर्स ऑफ कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, ये अपना एक लेयर है। तो इसको मैं एनिमेट करता हूँ, सिंपल एनिमेशन। आई विल प्रेस पी ऑन द कीबोर्ड, तो मुझे सिर्फ वो पोजीशन दिख जाएगा। और मैं थोड़ा सा ओके, आई विल कीप इट वेरी स्ट्रेट। तो यहाँ पे मैंने एक की फ्रेम दे दिया जो जो अभी 0 पॉइंट पे है। ओके, और इसको मैं स्क्रीन के बाहर लेके जाता हूँ। ये हो गया हमारा। फिर अब मैं 1 सेकेंड या 2 सेकेंड में आ रहा हूँ एंड देन इसको जो है मैं एक पोजीशन पे लेके आ रहा हूँ। तो ये अपना एक सिंपल एनिमेशन बन गया। ओके, नाउ ये बहुत ही प्लेन लगता है, तो विल इज इट इजी इज करेंगे इसको एंड देन ग्राफ एडिटर में जाके, सॉरी इसका इजी नहीं हुआ है। अभी हम लोग ग्राफ एडिटर में जाके इसको थोड़ा सा yes, perfect. Okay, now it will have this animation. Okay, फास्ट आके जब वो रुक रहा है then it's giving a smooth ये। ठीक है, तो ये एक सिंपल एनिमेशन हो गया। बाकी के लेयर्स हम लोग ऑन करते हैं और फुली पोजीशन ठीक है सबका। या परफेक्ट है, परफेक्ट। ओके, तो अभी क्या हो रहा है, अभी मैं अगर इसको प्ले करूँ तो ओनली डैट पर्टिकुलर लेयर इज़ एनिमेटेड। बाकी का जो है वो वहीं पे पोजीशन बनाए रखा है उन्होंने। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, नाउ यू हैव दिस ऑप्शन ओवर हियर, पेरेंट एंड लिंक। अगर आपके स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है आपके आफ्टर इफेक्ट्स में, तो यहाँ पे नीचे जो ऑप्शन है टॉगल स्विचेस, वो आपको प्रेस करना है। तो जैसे आप प्रेस करोगे तो टॉगल स्विचेस यहाँ पे आपको वो सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अभी हमें क्या करना है, ये जो मैंने शेप लेयर किया है इसको मैं थोड़ा सा रीनेम कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल इसको मैं बोलता हूँ मास्टर। ओके, दिस इज़ द मास्टर लेयर। इसको मैंने मास्टर नाम दे दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, देयर आर टू वेज ऑफ पेरेंटिंग इट। पेरेंटिंग मतलब क्या, ये जो लेयर का जो भी एनिमेशन है, ये लेयर पे जितना भी कुछ भी एनिमेशन हुआ होगा, that other particular layer will follow that this master layer। तो मैं अगर मास्टर लेयर पे जितना भी एनिमेशन किया है, तो ये बाकी के सारे लेयर्स भी वही सेम एनिमेशन फॉलो करेंगे, मेंटेनिंग देयर पोजीशन। तो अभी मैंने क्या किया है, मास्टर लेयर है यहाँ पे, और आप अगर देखोगे आगे तो सब जगह मतलब यहाँ पे भी एक आपको ऑप्शन आता है जो अभी नन है। ओके, और अगर आप ड्रॉप डाउन मेनू में जाते हैं तो आपके सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिख जाएंगे कि आपको कौन सा पेरेंट करना है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैंने ये जो शेप लेयर 2 है इसको मैंने किया मास्टर से लिंक किया, पेरेंट कर दिया, मतलब अभी क्या, दिस शेप लेयर 2 विल फॉलो द एनिमेशन पाथ ऑफ मास्टर लेयर। तो अगर मैं अभी इसको प्ले करूँ, ओके, नाउ यू कैन सी कि उसके नीचे का जो शेप लेयर 2 है वो भी उसके साथ एनिमेट हो रहा है। तो इट इज़ सो ईजी टू animate everything with the same animation।
एक और ऑप्शन है, यहाँ पे आपको एक स्पाइरल दिख रहा है, जिलेबी वाला कुछ एक आइकन दिख रहा है, उससे भी आप लिंक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये जो वीयू का लोगो है, मैंने ऐसे ड्रैग किया और उस पर छोड़ दिया, तो देखो यहाँ पे वो मास्टर से लिंक हो गया। ये सारे टेक्स्ट है, वो भी मैं मास्टर से लिंक कर रहा हूँ। तो ये अभी अगर मैं इसको प्ले करूँ, फिर देन एवरी लेयर विल फॉलो द एनिमेशन ऑफ दैट मास्टर लेयर। तो हमें अभी हर एक लेयर पे जाके एनिमेशन या की फ्रेम्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मैं एक इजी दिखा देता हूँ। अगर मैंने ये सबको सिलेक्ट करके अगर कीबोर्ड पे मैं यू प्रेस कर रहा हूँ, तो यू प्रेस करने से क्या होगा, जितने भी लेयर्स में की फ्रेमिंग्स हुए हैं वो सारे आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पे अगर देख रहे हो आप, व्हेन आई प्रेस्ड यू, सिर्फ जो मास्टर लेयर है उसी का की फ्रेम एनिमेशन मुझे दिख रहा है यहाँ पे। तो बाकी कोई भी लेयर में एनिमेशन की फ्रेमिंग हुआ नहीं है, दे आर जस्ट फॉलोइंग दी मास्टर लेयर का पाथ। ओके, इतना सिंपल है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि नहीं यार, ये जो नीचे का लेयर है या फिर ये जो टेक्स्ट है ना, वो आने के बाद वो ऐसा नीचे आना चाहिए, मुझे इसके साथ नहीं चाहिए, ये बहुत ही प्लेन लग रहा है। तो वो भी कर सकते हैं आप। उसके लिए बहुत सिंपल है, मेक श्योर कि आप जहाँ पे आपका ये एनिमेशन ख़त्म हो रहा है, आपका कर्सर वहाँ पे हो, प्ले हेड सॉरी, और जो भी आपको लेयर वापस एनिमेट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल फैकल्टी है, एंड दूसरा आपका जो है वो शेप लेयर 2 है। अब मैं क्या करूँगा, आई विल गो इनटू द पोजीशन टैब। ओके, पी व्हेन आई प्रेस इट, और इसका जो पोजीशन है वो मैं ऊपर की तरफ कर रहा हूँ। ओके, एंड थोड़े एक थोड़े फ्रेम्स के बाद मुझे वो वापस यहाँ पे लेके आना है। सॉरी, हमने उसको की फ्रेमिंग नहीं किया है इसलिए वो नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हम स्टॉप वॉच करेंगे, इसका पोजीशन है वो हम लोग थोड़ा ऊपर लेके जा रहे हैं, देन कमिंग बैक टू दैट ये। सो अभी क्या होगा, ओके, सो वो भी कर सकते हैं हम लोग। ऐसा नहीं है कि एक बार हमने पेरेंट कर दिया तो हम लोग उसको चेंज नहीं कर सकते, वी कैन डू इट। उसके बाद में हम लोग उसको की फ्रेमिंग दे सकते हैं। अभी जो अपना टेक्स्ट है, जो जहाँ पे मैंने फैकल्टी लिखा है, वो भी हमें चेंज करना है, मतलब उसी के साथ लेके आना है, जो नीचे का शेप लेयर 2 है उसके साथ ही हमें उसको एनिमेट करना है। तो उसको भी मैं थोड़ा सा उसका जो पोजीशन है वो चेंज कर देता हूँ, फैकल्टी ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, पोजीशन को मैंने स्टॉप वॉच दे दिया, इसका पोजीशन मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ। ओके, और जब ये यहाँ तक आ रहा है तो उसको मैं इसका पोजीशन यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। सो अभी क्या हुआ, ओके, अंडरस्टूड। तो आप उसको बाद में भी चेंज कर सकते हो, जैसे आपको एनिमेट करना होगा। तो यूजिंग पेरेंट एंड लिंक यू कैन क्रिएट दोज एनिमेशंस वेरी इजीली, एंड बहुत बहुत ज़्यादा टाइम इसमें आपका बचेगा। तो this is how you use parent and link option to save your time, keyframing everything. um, अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, यू कैन कॉल मी एनी टाइम और व्हाट्सएप मी एनी टाइम। तो मूविंग अहेड, एक और ऑप्शन, जब हम लोग पेरेंट और लिंक कर रहे हैं तो एक बहुत ज़्यादा ऑप्शन यूज़ होता है, वो होता है नल ऑब्जेक्ट। नल ऑब्जेक्ट क्या होता है, नल ऑब्जेक्ट इज समथिंग, मतलब चलो मैं करके दिखाता हूँ। ओके, फॉर एग्जांपल मैं एक और न्यू कंपोजिशन कर रहा हूँ और इसको मैं बोलता हूँ नल ऑब्जेक्ट। ओके, किया मैंने नल ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ इफ आई गो इनटू द लेयर न्यू, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है आपको नल ऑब्जेक्ट। नल ऑब्जेक्ट मीन्स नथिंग। ओके, एक ट्रांसपेरेंट लेयर है जिसपे कुछ नहीं है, कोई शेप नहीं है, कुछ नहीं है, बट एक ट्रांसपेरेंट लेयर जो आपको 3D स्पेस में जब हम लोग आगे काम करें, इसके बारे में हम लोग ज़्यादा एडवांस में बात करेंगे धीरे धीरे, क्योंकि नल ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब आप 3D स्पेस में काम कर रहे हो। जब आप मोशन ग्राफिक्स या फिर ऐसा कुछ 3D स्पेस में अगर हम लोग कुछ काम करना स्टार्ट करेंगे, तब नल ऑब्जेक्ट का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, मतलब सबसे ज़्यादा वो आपको हेल्प करता है ये सारा एनिमेशन में।
तो मैंने यहाँ पे नल ऑब्जेक्ट ले लिया है, यहाँ पे एक लेयर बन गया नल ऑब्जेक्ट का। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देयर इज़ नथिंग, एक ट्रांसपेरेंट लेयर बना हुआ है यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, लेकिन अगर आप इसके ड्रॉप डाउन मेनू में जाओगे तो आपको सारे वो ऑप्शंस दिख जाएंगे, मतलब उसका रोटेशन, स्केल, एवरीथिंग विच अ नॉर्मल लेयर हैज़, नल ऑब्जेक्ट भी उसमें है, लेकिन दिख कुछ नहीं रहा है। अब क्या करते हैं, कुछ शेप बनाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं गया, ओके, एक शेप मैंने बनाया, ये एक शेप बनाया, एक और शेप का लेयर में बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल पॉलीगोनल है या फिर स्टार बनाते हैं, चलो आज कुछ तो अलग। ओके, ये एक स्टार बन गया। ओके, एक और बनाते हैं, वो पॉलीगोनल बनाता है। ओके, इसका थोड़ा पोजीशन मैं चेंज कर देता हूँ। तो ये एक 3 अलग लेयर्स मैंने बना दिए। तो देखते हैं इसको हम लोग कैसे एनिमेट कर सकते हैं। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, एक बात याद रखना, वेन एवर यू आर वर्किंग विथ नल ऑब्जेक्ट, तो उसका जो लेयर है सबसे ऊपर रखना बहुत ईजी होता है टू फाइंड इट आउट, और एनिमेशन करने में फिर ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा आपका। तो सबसे ऊपर रखो, ऐसी ज़रूरत नहीं है ये सबसे ऊपर होना चाहिए वो, लेकिन जब इट इज़ माई वे ऑफ डूइंग इट, या फिर बाकी लोग भी ऐसे ही करते हैं, नल ऑब्जेक्ट जो होता है सबसे ऊपर होता है, क्योंकि उसी पे ज़्यादा हम लोग काम करने वाले हैं बाद में। नाउ व्हाट विल डू इज़, फॉर एग्जांपल मैं इसके ट्रांसफॉर्म जो ऑप्शन है वो मैं ओपन कर रहा हूँ। ओके, इसका मैं ट्रांसफॉर्म ऑप्शन ओपन कर रहा हूँ। अभी जैसे मैंने बताया आपको, पेरेंट और लिंक से आप एनिमेशन जो है वो लिंक कर सकते हो किसी एक लेयर से, एंड दैट पर्टिकुलर अदर लेयर विल फॉलो दैट मास्टर लेयर का एनिमेशन। अब हम क्या करते हैं, अभी मैंने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म जो ऑप्शन है वो ड्रॉप डाउन मेनू से ओपन कर दिया है। अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो दैट सेम आइकन, जो स्पाइरल या फिर जलेबी जैसा दिखने वाला आइकन यहाँ पे सारे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, पूरा लेयर में पेरेंट कर सकता हूँ किसी एक पर्टिकुलर लेयर से, है ना। तो वो पूरे लेयर का जो जितना भी पोजीशन होगा या फिर एनिमेशन होगा वो फॉलो कर सकता है। नाउ देर इज़ वन मोर ऑप्शन कि आप इसको इंडिविजुअली भी कर सकते हो। इंडिविजुअली मतलब क्या, फॉर एग्जांपल स्केल, स्केल मैं डायरेक्टली लिंक कर सकता हूँ नल ऑब्जेक्ट के स्केल से। ओके, तो अभी क्या होगा, अभी मैं अगर नल ऑब्जेक्ट का स्केल चेंज कर रहा हूँ तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है आपका शेप लेयर है उसका भी वो चेंज हो रहा है। सेम थिंग, अगर मैं शेप लेयर 2 का अगर मैं स्केल नल ऑब्जेक्ट के स्केल से कर लूँ तो क्या होगा, इफ़ आई मूव इट तो वो एक साथ मूव हो रहा है, एक साथ उसका पोजीशन चेंज हो रहा है। So I don't have to go individually in that layer and change the position or scaling anything. You can directly link it to your null object का properties, and it can start doing that task for you. अभी मुझे मैं क्या कर रहा हूँ, लेट्स सी कि ये जो रोटेशन वाला टैब है उसको भी मैं लिंक कर रहा हूँ विद द स्केल। अब क्या होगा, अभी मैं इसका स्केल चेंज करूँगा तो उसको देखो वो रोटेशन वाला चीज़ भी उसके साथ लिंक हो गया है। ओके, विद दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। नाउ फॉर एग्जांपल शेप लेयर थ्री को हमने कुछ नहीं किया है, तो इसका जो ट्रांसफॉर्म है, ये जो रोटेशन है वो मैं स्केल के साथ, नल ऑब्जेक्ट के स्केल के साथ लिंक कर रहा हूँ। अभी मैं अगर उसका स्केल कम ज़्यादा करूँ तो मुझे ये सारा एनिमेशन मिल रहा है। ओके, उसका देखो अभी देखो दिस पर्टिकुलर शेप लेयर, इसका जो स्केलिंग है वो भी मैंने लिंक किया है विद द नल ऑब्जेक्ट, और इसका रोटेशन भी किया है। तो जब मैं उसका स्केल कम कर रहा हूँ तो देखो उसका ये भी छोटा हो रहा है। ओके, जब मैं इसको एनिमेट कर रहा हूँ, स्केल उसका कम ज़्यादा कर रहा हूँ, एंड यू कैन सी कि जैसे मैं स्केल बढ़ा रहा हूँ तो उसका भी ये जो ऑब्जेक्ट है, सब ऑब्जेक्ट लेयर है, इसका भी स्केलिंग बढ़ रहा है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है आपका शेप लेयर है, इसका मैंने स्केलिंग लिंक नहीं किया है, तो ये सिर्फ इसका मैंने रोटेशन लिंक किया है, तो ये सिर्फ रोटेट होगा। ओके, अभी चलो एक और चीज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो स्टार है इसका हम ओपेसिटी जो है वो भी हम लोग नल ऑब्जेक्ट के स्केल से लिंक करते हैं। अब क्या होगा, अब देखो उसका उसका अब क्या क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, स्केलिंग हो रहा है, और उसका ओपेसिटी भी
नल ऑब्जेक्ट के साथ लिंक हो गया। तो मैं जितना स्केल बढ़ाऊंगा उतना वो सारे तीन ही every that all three properties of that star will be linked to is linked to the null object का scaling का property. So this is how you can link that individual property of the shape layer to your null object. आप लोग डायरेक्टली भी कर सकते हो, पूरे शेप लेयर का एनिमेशन भी आप लिंक कर सकते हो नल ऑब्जेक्ट के साथ, या फिर आप लोग इंडिविजुअल भी कर सकते हो। तो इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा 3D स्पेस में होता है। मैं हमेशा आपको 3D स्पेस के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो। आगे जाके बहुत ही एडवांस फीचर होगा, उससे बहुत सारी चीज़ें जो आफ्टर इफेक्ट्स में बनती है, एक्चुअली जो चीज़ें बनती है वो आप बना पाओगे। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज टॉपिक। आई होप ये आप वीडियो देख के इसको थोड़ा सा कॉपी करो, फॉलो करो, और कुछ तो क्रिएट करके प्लीज़ भेजो। जैसे प्रैडी ने भेजा था वैसे आप लोग सब लोग कुछ तो बना के भेजो, ताकि आई विल हैव अ चेक कि आप सब लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये बहुत ही बेसिक एनिमेशन है, तो इसके लिए सिंपल जो आपका पेंटियम 4 फॉर एग्जांपल प्रैडी खुद पेंटियम 4 यूज़ कर रहा है, तो ये पर्टिकुलर एनिमेशन के लिए ज़्यादा रैम या ज़्यादा प्रोसेसर की ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप प्रॉपर से प्रैक्टिस करो, और प्लीज़ मुझे कॉल करो अगर कोई आपको प्रॉब्लम है। तो ये मैं बंद कर रहा हूँ अभी, और अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई डाउट है तो मुझे फ़ोन कर लेना। ओके, बाय फॉर नाउ।